हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी चीज़ें हो गई लाइफ में। आपने सोचा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फ़ील हो रहा है। आपने सोचा कि शायद आपने किसी रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स दिए, आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिला। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लवर्स का हो सकता है हस्बैंड वाइफ का हो सकता है बहन-भाई का हो। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स किए, अपना टाइम दिया, बट आपको रिजल्ट क्या मिले, ज़ीरो। बैक बिचिंग ऐसा हुआ और उसकी वजह से आप स्ट्रेस एंजाइटी हैं, डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद पता नहीं ऐसा वैसा फलाना नहीं मतलब इतनी सारी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं और उसका असर आप सोचिए किस पर हो रहा है, आप पर, आपके खुद पर हो रहा है। तो प्लीज़ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ। जो आपने सीखा उन चीज़ों से, उसको याद रखिए। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे कि सामने वाले की गलती है, तब तक हम लो फ़ील करेंगे, स्ट्रेस फ़ील करेंगे, एंग्ज़ायटी फ़ील होगा। जब हम मान लेंगे ना हमारी गलती है कि हमने ही शायद ओवर कर दिया इन चीज़ों में, तो आपको शायद इतनी चीज़ें हार्ड नहीं लगेंगी, लेट गो करना ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 रोटी की भूख है और अगर मैं 4 खा लूँगी, तो क्या होगा? मेरा स्टमक अपसेट हो जाएगा, मुझे डाइजेशन ठीक से नहीं होगी, ओवर ईटिंग हो जाएगी, तो उसका नुकसान किसको होगा? रोटी को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, जो मैंने खाया, वो मेरे बॉडी को होगा। तो देखिए, आप प्लीज़ उस चीज़ को समझिए। और एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी, सपोज़ हम शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स लेते हैं, जैसे कोई शेयर कभी हो सकता है कि डूब गया हो, तो उसका लॉस जो बियर करना पड़ता है, वो आपको बियर करना पड़ता है, ना कि आपका ऑपरेटर जहाँ पे आपने वो अकाउंट ओपन किया है, वो बियर करेगा क्योंकि चॉइस आपकी थी, इन्वेस्टमेंट आपकी थी। आपने उस शेयर को चूज़ किया, तो जो लॉस है, वो बियर भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। तो शायद कहीं न कहीं हमने अपनी लाइफ़ में कुछ रिश्तों में एक्स्ट्रा ही दे दिया, हाँ, गलत ही चूज़ कर लिया, इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर दी हमने अपने इमोशंस की, फीलिंग्स की, तो लास्ट में हमें डिसअपॉइंटेड ही होना पड़ेगा, उसका जो लॉस है हमें ही बियर करना पड़ेगा। तो उनको ब्लेम करने से अच्छा खुद को ब्लेम कीजिए और खुद के अंदर वो सुधार लाइए कि नेक्स्ट टाइम जो आपने सीखा अपने लास्ट कहते हैं ना रिलेशनशिप से, क्या सीखा कि अगर आपने ओवर गिवर हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा, मैं ये नहीं बोल रही कि गिवर मत बनिए, गिवर बनिए, बट सोच समझ कर अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट कीजिए और चीज़ों को लेट गो कीजिए और मान लीजिए कि हर चीज़ में गलती आपकी है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा चीज़ों को लेट गो करना। होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक जनरल गाइडेंस निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स क्लोज योर आइज़, कनेक्ट विद यूनिवर्स या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनके बारे में सोचिए, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको मत खोइए। जैसे मैंने बताया, देखिए कार्ड भी वैसा आया यूनिवर्स की तरफ से, मैसेज भी आपके लिए वैसा ही आया कि आप खुद की स्ट्रेंथ खुद बनिए। ये मत सोचिए कि शायद कोई आसमान से कोई फरिश्ता आएगा आपको मोटिवेट करने, नहीं। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद की स्ट्रेंथ खुद नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओम साई नाथ लिखकर यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और इस अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।